कि महाकाली कहते हैं, मेरे बच्चे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम इस अद्भुत चमत्कार को देखकर चौंकने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास और अधिक बढ़ने वाला है। मुझे सब पता है तुम्हारे हर फैसले के बारे में, इसलिए मैं अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करूंगी जो तुम सोए के जीवन में चाहते हो। हर रोज प्रार्थना करके जो तुम मुझसे मांगते हो मेरे बच्चे, तो उसको पाकर बहुत खुश हो जाओगे। तुमने बहुत समय पहले ही मेरे पास आकर इतने दुख को झेलकर मेरी इतनी भक्ति की है, इसे देखकर मैं खुश हो गई हूँ मेरे बच्चे। अब मेरी कृपा हम पर सदा बरसेगी मेरे बच्चे। मेरी जो भक्त सच्चे मन से करता है, मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखती हूँ। उसे किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं आने देती जीवन में, चाहे वह अमीर हो या गरीब। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब एक बराबर लगते हैं, क्योंकि इस संसार में सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चाहते भी है। तुम्हारा मन जो बार बार सोच में पड़ता है, तो तुम अपने मन के सभी बुरे विचार भाड़ फेंक दो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। वह तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, वह ही तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। उसका जीवन अब तुमसे ही शुरू होगा। यह सब मेरी कृपा से होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो जीवन में, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, जय दुर्गे माँ। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्वेरी ओम। मेरे बच्चे, आपके पूर्वज यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो, बहुत स्ट्रांग हो आप दिल से, दिमाग से, शरीर से। तो जो चीजें आपके पास हैं, उसके लिए अपने ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। जैसे आपके पूर्वज यह सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो। आप पहले की तरह, कोई भी अगर कुछ आपके साथ गलत करना चाहेगा या कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहेगा या कोई आपको ब्लॉक करना चाहेगा या आपकी करियर को, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहेगा, तो वह कतई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर डाल रखा है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। फास्ट में आपने बहुत सारी, मतलब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों को अपने कर्मों से रिलीज करने की जरूरत थी। तो पास्ट में आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कर्मों आज की आपने रिलीज करा है, अपने कर्मों को यहाँ पर धोया है मेरे बच्चे। वह आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी बात में अपने आप को उलझाने किया या अपने आप को बिठाने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत जल्दा दिल के साफ होते होते चीजों को बहुत गहराई से जानते हो, समझते हो। यह सच्चाई आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीजों से आपका कुछ गहरा रिश्ता था, नाता था, जिसे आपको तोड़ना था। एक कर्मा को आपको पूरा करना था, उसकी कटिंग करनी थी आपको, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में यहाँ पर चल रहे थे, तो उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना था। यह पूर्वज आपको यह सच्चाई यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पूर्वज साथ में यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि जो भी जिस वक्त भी आपने चीजों को जिस गहराई से, जिस समझदारी से, प्रेम से आपने हैंडल किया, अपनी बहादुरी का अपने प्रमाण दिया, उससे आपके पूर्वज ऊपर से वह आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपने जाने अनजाने में यहाँ पर बहुत लोगों के हाल पकड़ी है, किसी के दिल, टूटे हुए दिल को जोड़ा है, किसी की दुआएं आपने ली है, और उन्हीं से, जिसे कहते हैं कि आपके कर्म फिर से, आपके कर्मों का एक भाग्य आपका फिर से तैयार किया जा रहा है। यह आपके पूर्वज आपको यहाँ पर सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। किसी किसी के घर में मांग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, किसी की मांग की, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी की मां अभी है आपके साथ में, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा उससे बात किया करो। आप उनको एहसास दिलाओ, उनको फील कराओ कि आप उनके पास हो, उनके नजदीक हो। या किसी किसी के यहाँ पर मां नहीं है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए आप प्रार्थना यहाँ पर कर सकते। यह एक ऐसी सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं
कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपकी माँ बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। किसी ने किसी को खोया है तो आपके पूर्वज वह आपको लौटा आएंगे। उनके ऊपर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको भली भांति, आपके प्रेम को, आपकी मन की बातों को वह भली भांति समझते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज भी सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पास में ब्लेम किया गया था, आरोप लगाए गए, तो आपके लिए यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको उन आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपको चाहते हैं कि आप अंदर से कैसे हो। फालतू की किसी की बातों को लेकर आपको किसी का भी दिल दुखाने की या अपना दिल दुखाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यह सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं जिससे पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी एक जबरदस्त हीलिंग आपको मिले। बहुत सारी ब्लेसिंग को यहाँ पर आपके लिए रेडी किया जा रहा है, जैसे रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं, क्योंकि वह भी प्रैक्टिकल रूप में ही आपकी लाइफ में आएंगे। कोई मैजिक या चमत्कार नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में चीजें आपके सामने यहाँ पर आएंगी। आपके घर के ऊपर आपके पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद है। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि आप कर्मा से आप अपना भाग्य बनाते हो। आप अपने पूर्वजों को जो फूल अर्पित करते हो, बड़े भाव से अर्पित करते हो, बड़ी दिल से आप उनके लिए जो कुछ भी करते हैं बड़े भाव से करते हो, बड़े दिल से करते हो। आप जो भी करते हो अपने पूर्वजों के लिए वह स्वीकार करते हैं। जो भी भोग करते हो वह उनके पास पहुंचता है। आपको यह भी सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी के घर में बहुत ज्यादा क्लेश से होता है, किसी के घर में जैसे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी भी सच्चाई है जो यहाँ पर आपके पूर्वज खुलकर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसा जैसे ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र जैसी कुछ काली क्रियाएं आपके साथ की गई थी, लेकिन आपके पूर्वज इस बात को आपको बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह अब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आप बहुत मजबूत हो चुके हो। ठीक है, अब आप हर चीज को भलीभांति कर सकते हो, अब आप अपने लिए लड़ सकते हो, उसका सामना आप कर सकते हो। पहले आपको यह बात बता दी जाती तो शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं थे, ना फिजिकली ना इमोशनली, तो आप शायद उस चीज को ले ना पाते या आप उस चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यह सच्चाई बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने भी आपकी भावनाओं के साथ खिला है, जिससे उन सब चीजों के प्रभाव आपके ऊपर आया था, लेकिन आपके पूर्वजों ने उस चीज से आपको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग किया है। एक ट्रांसमिशन की तरफ आपको लेकर गए हैं, जहां पर आप हर चीज को बहुत खूबसूरती से, बहुत प्योरिटी से आप सिचुएशन का यहाँ पर सामना कर सकते हो। आपके पूर्वजों की सच्चाई बताना चाहते हैं कि अब आपकी बागडोर आपके हाथ में है, आपको किसी बात से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग यहाँ पर आपके साथ हमेशा से रही है, यह भी सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपकी पूरी फैमिली पर, आपके पूरे परिवार पर है। थोड़ा सा जब आप कहीं जाते हो तो नीचे सड़क पर जब जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आप चलते वक्त किसी गलत चीजों पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। नीचे थोड़ा सा ध्यान देकर आपको चलने की जरूरत है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं, आप अपने पूर्वजों के लिए जो भी दान पुण्य करते हो, जो भी निकालते हो, वह किसी धन्यवाद व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है। वह किसी गरीब को या जरूरतमंद आपको देने की जरूरत है, ताकि वह उस चीज को वहां से ले सके। कि आपके जो पूर्वज थे वह भी शिव के भक्त थे, वह शिव की पूजा करते थे। शौर कहीं ना कहीं आप भी शिव शक्ति के शिव भक्त हो, तो जहाँ से उनका जैसे कल्याण हुआ, जब वह इस अर्थ पर थे जहाँ से उनको सही रास्ता मिला, आपके पूर्वज आपको भी उसी तरफ ले जा रहे हैं। आपको भी शिव भक्त या मतलब आपको भक्ति के मार्ग पर, वह आपको उस मार्ग पर आपको लेकर जा रहे हैं। आपके पूर्वज, आप बहुत ज्यादा भक्ति में डूबे हुए हो, तो आज की भक्ति में कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा उत्पन्न ना
करें। यह भी पूर्वज आपको यहाँ पर यह सच्चाई बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा आपको अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको बनाने की जरूरत है, अपना ऑरा लॉक करने की ज्यादा जरूरत है। आपके पूर्वज आपको कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आपको देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, खुशियां यहाँ पर आए। किसी की दादी भी है यहाँ पर, आपकी दादी से बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा कनेक्शन था आपकी दादी से, तो आपकी दादी भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वह बहुत ज्यादा मैसेजेस आपको यहाँ पर देती होंगी। जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन बड़े मुकाम पर आपकी दादी ने आपकी बहुत हेल्प करी है। आप अपने पूर्वजों के नाम का भी दिया आपको जलाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों के नाम का दिया जला सकते हो और उनका प्रसाद भी आप बांट सकते हो। आपकी पूर्वजों में कोई ऐसी सोल थी जो बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत पूजा पाठ जैसे गहराई में उतरना उन्हें पता था। उन्होंने बहुत ही सिद्धियां हासिल कर रखी थी, बहुत कुछ चीजों का ज्ञान था उनको, तो उन सब चीजों का भी प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर आ रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर यह भी सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि पास्ट में आपकी कुछ शक्तियों को जैसे आपसे चुराने की कोशिश की गई थी, जिसे आपको आपकी एनर्जी को खींचने की या आपकी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर आपके पूर्वजों ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। सांप को पता भी नहीं होगा कि आपके साथ कौन कौन मिला हुआ है, यहाँ पर आपको कौन कौन प्रोटेक्शन दे रहा है। आपके पूर्वज यह बताना चाहते हैं कि कोई आपसे किसी चीज का बदला लेना चाहता था, कोई एक ऐसा बदला आपसे लेना चाहता था। आपके पूर्वज यह सच्चाई आज आपको बताना चाहते हैं। उसके दिलो दिमाग में जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, तो कोई एक ऐसा शख्स यहाँ पर, कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर आपकी पूर्वज बताना चाहते हैं कि वह जो कोई भी है या किसी भी इंसान है, वह एक अपना बदला लेने के लिए वह सब कुछ जैसे भूल चुका है। उसे पता ही नहीं है कि वह इस बदले के चक्कर में वह कहां तक जा रहा है और किन किन सीमाओं को पार कर चुका है। आपके पूर्वज यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि जिसने भी आपके साथ बदला लेना है वह अपनी हर सीमा को लांघ चुका है, लेकिन वह अभी तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। वह आपका बाल बांग का भी नहीं कर सका है, जिसका कर्मा आपके ऊपर आया हुआ है। इसी वजह से आप एक कार्मिक साइकिल में थे। आपके पूर्वजों से कोई यहाँ पर बदला लेना चाहता था, जिसे आपके पूर्वजों से कोई किसी भी तरह की जलन थी, ईर्ष्या थी। इससे आपके पूर्वज बहुत झानी थे, महात्मा थे, तो वह चीजें से बदला लेना चाहता था और वह चीजें चलते चलते आप तक आकर यहाँ पर रुकी हुई, वो यहाँ आपकी पीढ़ी पर रुकी हुई है, क्योंकि उस चीज को आपके पूर्वज चाहते हैं कि इस बदले को, इस लड़ाई को एकदम यही खत्म किया जाए, ताकि यह चीज और किसी और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर उसको प्रभावित ना कर सके। आपके पूर्वज यह सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। और जब उस बदले की भावना में कोई इतना जल रहा था, इतना भुन रहा था कि उसे पता ही नहीं कि अपना बदला निकालने के लिए क्या कर रहा है, तब यहाँ पर आपके पूर्वजों ने यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। लड़ाई तो आपने लड़ी है, लेकिन पीछे आपके पूर्वज थे। अगर आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो माता शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा वह व्यक्ति। उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक
नुकसान हो रहा है, उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में, अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है, उसके दिमाग में एक धुंधलापन जा रहा है, उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है, उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है, जहाँ काम करता है नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है, अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के खगर पर आ गया है, उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे अब किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए, उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, वो लाख रो ले, समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था, समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वह, उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था, उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि जो वह कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा, उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह पवित्र आत्मा के साथ इतना